नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा ज्योग्राफी जीएस का 23वां लेक्चर है पेरीहिलियन एंड अपहिलियन, अर्थात उपसौर और एवं अपसौर। इसको हिंदी में कहते हैं उपसौर, इसको कहते हैं अपसौर। पेरीहिलियन और अपहिलियन। ये जो हिलियन है, ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है सूर्य, अर्थात सूर्य को लेके जो पोजीशनिंग है। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पेरीजी पढ़ा था। जी का अर्थ है अर्थ, अर्थ को लेके जो पोजीशन थी उसे पेरीजी अपोजी कहा। जो सूर्य को लेके पोजीशन है उसे पेरीहिलियन और अपहिलियन कह रहे हैं। तो चलिए आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो हम मेहनत करते हैं कंटेंट बनाने पे, उसको डिलीवर करने में आप हमारा सहयोग करिए। हम आपको ऐसे ही कंटेंट देते रहेंगे और आपकी तैयारी मजबूत कराते रहेंगे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चित्र देखते हैं। ये हमारा सूर्य है और ये हमारी अर्थ है, ये भी अर्थ है। ये दो परिस्थितियां दिखाई गई हैं अर्थ की, जिसमें एक ऐसी स्थिति है जहां पर सूर्य के नजदीक है और दूसरी स्थिति है जहां पर सूर्य से पृथ्वी दूर है। तो जब दूर है तो इसे कहते हैं अपसौर, हिंदी में कहते हैं अपसौर। और ये कब होता है? ये जुलाई के शुरुआत में होता है। कभी 2 जुलाई को होता है, कभी 3 जुलाई को होता है। देखिए प्रकृति ने कितना अच्छा वो बनाया हुआ है कि जब 2 जुलाई होता है, गर्मी बहुत तेज हो सकती है। उस समय पृथ्वी सूर्य से थोड़ा सा दूर चली जाती है, जिससे गर्मी और जो सोलर आइसोलेशन है उसकी मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसे ही 2 जनवरी या 3 जनवरी के आसपास ये उपसौर होता है और उस समय जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, उसमें कड़ाके की ठंडक पड़ रही होती है। और उस कड़ाके की ठंडक में अगर कोई राहत दे सकता है तो वो एक सुबह की अच्छी धूप ही दे सकती है और सूर्य की गर्मी ही वो राहत दे सकती है। तो देखिए प्रकृति ने पृथ्वी को सूर्य के नजदीक भेज दिया। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रकृति है उसका सिस्टम सबसे अच्छा है। मनुष्य चाहे जितना विज्ञान में उन्नति कर ले, लेकिन देखिए आपके सामने है कि जब गर्मी है तो पृथ्वी दूर चली गई और जब जाड़े आए, सर्दियां आई, तो पृथ्वी नजदीक आ गई सूर्य के। ये वो उपसौर था, ये अपसौर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चित्र में आप देख के समझ गए होंगे कि उपसौर अपसौर क्या है। अब इसको फैक्ट्स में देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि अंत में चित्र बनाने को तो आएगा नहीं। आएगा तो क्वेश्चन लिखने के लिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गोला भरने को आएगा। पेरीहिलियन अर्थात उपसौर, अपहिलियन अर्थात अपसौर। are the term used to describe closest and farthest points। अभी आपको पिछले चित्र में दिखाया कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक थी तो उसको उपसौर कहा था और जब सबसे दूर थी तो उसे अपसौर कहा था। अब अगर ये सूर्य के स्थान पे यही चीज किसी अन्य सेलेस्टियल बॉडी के लिए हो, भाई जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, वैसे जो अन्य ग्रह हैं हमारे, चाहे वो जुपिटर हो, सैटर्न हो, यूरेनस हो, उनके भी तो उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में इसे पेरिएप्सिस और अपोएप्सिस कहेंगे। अगर पेरिएप्सिस और अपोएप्सिस कहते हैं तो ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है। जब पृथ्वी के सापेक्ष किसी सेलेस्टियल बॉडी की दूरी को, पॉइंट को नापना था, तो हमने उसे पेरीजी और अपोजी कह दिया। जब सूर्य के सापेक्ष नापना था तो पेरीहिलियन अपोहिलियन कह दिया।
और जब किसी और सेलेस्टियल बॉडीज के सापेक्ष हमको क्लोजेस्ट और फारदेस्ट पॉइंट की पोजीशन को नाम देना होगा तो हम उसे पेरिएप्सिस और एपोएप्सिस कहेंगे। चलिए, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पेरिहीलियन और एपोहीलियन है। हमको पेरिएप्सिस और एपोएप्सिस से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो पेरिहीलियन अर्थात उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है। ये प्लैनेट, एस्टेरॉयड, कॉमेट और एनी ऑब्जेक्ट अराउंड द सन वेर क्लोजेस्ट टू द सन। जब कोई भी आकाशीय पिंड सूर्य के सबसे नजदीक होगा अपने ऑर्बिट में तो उसे पेरिहीलियन कहेंगे। लेकिन हम किसी और की बात करें क्यों, हमें तो केवल अपनी बात करनी है। जब पृथ्वी सबसे नजदीक होगी तो हम उसे पेरिहीलियन कहेंगे। अर्थ रीचेस पेरिहीलियन इन अर्ली जनवरी। मैंने अभी वही चीज बताई थी ना कि जनवरी में जब ठंडा होता है और हमें गर्मी की जरूरत होती है तो पृथ्वी अपने आप सूर्य के पास पहुंच जाती है, यूजुअली अराउंड जनवरी 3rd। कभी 2nd को पहुंचती है, कभी 3rd को पहुंचती है, ये कोई कंफर्म नहीं है, दोनों सही है। और डिस्टेंस पेरिहीलियन मतलब अर्थात उपसौर के समय जो पृथ्वी की दूरी है वो 147 मिलियन किलोमीटर अर्थात 91 मिलियन माइल्स, ये दूरी होती है सूर्य से। अभी जब हम एपोहीलियन पढ़ेंगे तब देखेंगे वहां पर क्या दूरी होती है। जो ऑर्बिटल स्पीड है पृथ्वी की वो पेरिहीलियन के समय बढ़ जाती है। क्यों? जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो बढ़ा हुआ रहता है। यही कुछ हमने सुबह चंद्रमा के केस में देखा था कि जब पेरिजी थी तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बढ़ा और चंद्रमा की स्पीड बढ़ गई। टेम्परेचर का मिसकॉन्सेप्शन है। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ अर्थ टू द सन एट पेरिहीलियन डज कॉज वार्मर वेदर। Rather, seasons are driven by Earth axial tilt। ये हमको महसूस होगा कि जब पृथ्वी हमारी पेरिहीलियन अर्थात उपसौर की दशा में होगी तो गर्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो उस कारण से गर्म नहीं होता है। वो जो गर्मी या ठंडक होती है वो पृथ्वी की एक्सियल टिल्ट के कारण होती है। अगर उस समय टिल्ट के सामने हमारा साउथ का पोर्शन होगा, सदर्न हेमिस्फीयर होगा, तो वहां पे गर्मी हो जाएगी। अगर हमारा नदर्न हेमिस्फीयर होगा तो नॉर्थ में गर्मी हो जाएगी। एज ए रिजल्ट अर्थ्स नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर ड्यूरिंग पेरिहीलियन। वही चीज मैं बता रहा था कि जिस समय पेरिहीलियन है धरती पास में है सूर्य के, लेकिन जो नदर्न हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है, वहां पे सर्दियों का मौसम है। सर्दियों का मौसम क्यों है? क्योंकि एक्सिस पर झुके होने के कारण जो हमारे जो सूर्य की सीधी रोशनी है वो मकर रेखा पर पड़ रही है, ना कि कर्क रेखा पर। मकर रेखा पर सीधी रोशनी पड़ने के कारण जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे बड़े बड़े दिन, छोटी छोटी रातें और खूब जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। अब अगला पॉइंट देखते हैं एपहीलियन। एपहीलियन का मतलब अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे है उसको अपसौर कहेंगे। Where it is farthest from the sun, सबसे दूर है जब। और एपहीलियन में पृथ्वी का पहुंचती है जुलाई माह में, जुलाई 4th। ये समझ लीजिए जुलाई 2nd से जुलाई 4th के आसपास 2-3 दिन उसी में रहती है। कोई एग्जैक्ट वहां नापने की व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन जुलाई 1-2 दिन उसी पोजीशन में रहती है, तापमान वही रहता है। अभी हमने पढ़ा था कि वो 141 मिलियन किलोमीटर था, अब देखिए 152 मिलियन किलोमीटर दूरी बढ़ गई सूर्य से। और जो 91 मिलियन माइल्स था वो 94.5 मिलियन माइल्स हो गई। देखा आपने, 3.5 मिलियन माइल्स दूरी बढ़ गई। जब आप धरती पर देखेंगे तो ये दूरी बहुत बड़ी दिखाई देगी, वहां पर ये बहुत छोटी यूनिट हुई। ऑब्जेक्ट्स मूव स्लोएस्ट देयर ऑर्बिट एट अपहीलियन। जब अपसौर होता है तो ऑब्जेक्ट जैसे कि ग्रह उपग्रह बहुत
धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि सूर्य का जो ग्रेविटेशनल पुल है बहुत कम हो जाता है। टेम्परेचर मिसकंसेप्शन वाला वही बात कि ग्रेटेस्ट डिस्टेंस एट सन, हमको महसूस हो रहा है कि सूर्य से तो हम दूर हो गए, तो हमें ठंडा हो जाना चाहिए था पूरी पृथ्वी को, पर नहीं। जो सदर्न हेमिस्फीयर है एक्सपीरियंसेस विंटर, लेकिन उस समय जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर जबरदस्त गर्मी पड़ेगी, जबकि हम सूर्य से दूर हैं। लेकिन उस समय मकर रेखा कर्क रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ रही होंगी और पूरे उत्तरी गोलार्ध में जबरदस्त गर्मी होगी। कब? जुलाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड इसेंट्रिसिटी। अर्थ ऑर्बिट इज स्लाइटली इलिप्टिकल। उसके बारे में कहा जाता है क्लोज टू सर्कुलर, स्लाइटली इलिप्टिकल विद एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 0.017। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो द डिफरेंस बिटवीन पेरिहीलियन एंड अबेलियन डिस्टेंस इज ओनली 5 मिलियन किलोमीटर्स। चूंकि बहुत कम है इलिप्टिकल है, इसलिए ये दूरी बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। लेकिन बहुत से ऐसे भी आकाशीय पिंड हमारे ब्रह्मांड में हैं, कॉमेट्स, जो कि सोलर सिस्टम के बाहर हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो उनका जो सबसे पास की दूरी और सबसे दूर की दूरी है, मतलब जो उनकी पेरिहीलियन और अबेलियन डिस्टेंस है, उनमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। The difference are relatively minor on the scale। जो मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस का अंतर है वैसे तो बहुत थोड़ा दिख रहा है, लेकिन सोलर रेडिएशन अर्थात जो उसकी गर्मी है और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इस पे बहुत फर्क पड़ जाता है। दिस चेंज कंबाइंड विद अर्थ स्लाइटली इलिप्टिकल ऑर्बिट impacts phenomena like solar radiation intensity और contribute to solar eclipse। जो सोलर इक्लिप्स है उन सब पर, और जो सूर्य का जो तापमान धरती पर आ रहा है उस पर इन सब चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था। अपसौर उपसौर, उपभू अपभू। भू का मतलब धरती, कंफ्यूज मत होइएगा उपभू अपभू से उपसौर अपसौर। उपसौर अपसौर मतलब सूर्य केंद्र में है, उपभू अपभू मतलब धरती केंद्र में है। तो चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर हमारा कंटेंट समझ में आया हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।